कलाकार अंजलि प्रभाकर के द्वारा इमोशन ऑफ लाइफ नामक कला प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। मध्य प्रदेश भोपाल से कलाकार अंजलि प्रभाकर के द्वारा इमोशन ऑफ लाइफ नामक कला प्रदर्शनी का आयोजन आईफैक्स आर्ट गैलरी रफ़ी मार्ग दिल्ली में किया गया, जिसका उद्घाटन अध्येता गणनायक फार्मर डीजी एनजीएमए दिल्ली पद्मश्री विमन बिहारी दास, चेयरमैन आईफैक्स आर्ट सोसाइटी और परमजीत सिंह फार्मर प्रेसिडेंट आईफैक्स तथा वरिष्ठ कलाकार विजेंद्र शर्मा के द्वारा किया गया। इस अवसर पर कार्यक्रम का शुभारंभ दीप प्रज्वलित के साथ आए हुए सभी गणमान्य व्यक्ति को एक बुके और गिफ्ट देकर उनका स्वागत किया गया। इस अवसर पर कई पुरस्कारों से सम्मानित कलाकार अंजलि प्रभाकर ने बताया कि वह आध्यात्मिकता, महिलाओं की अंतर्निहित ताकत और अलंकारिक कल्पना को कैनवस पर उकेरती हैं। पिछले कई सालों से कला के क्षेत्र में काम कर रही हैं और दुनिया भर में कई राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी लगाई हैं। प्रदर्शनी में 30 से ज़्यादा कलाकृतियाँ प्रदर्शित की जा रही हैं। यह प्रदर्शनी 16 फरवरी तक चलेगी। इस अवसर पर बड़ी संख्या में कला प्रेमी उपस्थित रहे। चलिए आपको सुनाते हैं और आए हुए सम्मानित व्यक्तियों ने क्या कहा। देखिए, अंजलि प्रभाकर को तो मैं सबसे पहले बहुत बहुत शुभकामनाएं दूंगा। उनका जो अपनी खुद की जो कला प्रवास है, जर्नी है, ये काफ़ी साल से मैं फॉलो कर रहा हूँ। उनकी आर्ट जो है अपने जीवन से जुड़ी हुई है। उनके कला में आप अपना जो जीवन प्रवास है खुद का, सबका इन जनरलाइज वो आप देखने को मिलेगा। हमारी संस्कृति से जुड़ी हुई काफ़ी पेंटिंग दिखेगी हमारे वहाँ। उनकी कुछ पेंटिंग है जो जिससे हमारा आध्यात्मिक क्लोज जुड़ा हुआ है, और ऐसे कोई रंग नहीं है जिनकी पेंटिंग में नहीं है। तो उनकी जो पेंटिंग है, हर एक पेंटिंग आपको सिर्फ देख के काम नहीं चलेगा, दर्शक को उनकी पेंटिंग पढ़नी पड़ेगी। एवरीबडी हैज़ टू रीड दैट पेंटिंग मल्टीपल टाइम्स, क्योंकि उनकी कुछ पेंटिंग्स तो काफ़ी सिंपल है, कुछ पेंटिंग काफ़ी कॉम्प्लेक्स है, और उन्होंने इतने सिंबल्स वगैरह यूज़ किए हैं। ये पेंटिंग काफ़ी सिंबॉलिक भी है। काफ़ी पेंटिंग जो है ये अगर कहने जाए तो अपने जीवन से जुड़ी हुई है। जैसे कि एक फार्मर दिखाया उन्होंने इंतज़ार करते वक्त, इंतज़ार कर रहे हैं बारिश की। तो ये सारी जो कला है, इसमें उनका कुछ पेंटिंग्स ऐसी है कि जो अपनी पारंपरिक आर्ट से भी जुड़ी हुई है। जैसे कि ट्राइबल आर्ट से अपनी जो मिनिएचर पेंटिंग है वो भी उसमें है। तो उनका प्रवास, उनका जो अपना आर्ट का जो भी जर्नी रहा है, ये इसमें अलग अलग प्रकार के उन्होंने जो थीम्स लिए हैं, सब्जेक्ट्स लिए हैं, ये हालांकि हमारी संस्कृति, हमारे जीवन से जुड़े हुए हैं। तो इसमें एक ही चीज़ मैं कहना चाहूँगा कि उन्होंने जो शुरुआत की है, इसके बारे में यही कहूँगा कि अपनी जो जर्नी है ऐसे ही शुरू रहे। बाकी जो आर्ट में अप डाउन्स जो आते रहते हैं, वो उनका ध्यान मत दे। और कुछ लोग आर्ट को अपने तरीके से देखते हैं, तो ये सब चीज़ें जो है ये उनके ऊपर ध्यान न देके अपना जो उनका जो विजुअल थॉट है वो आगे जारी रहे। ये मेरी शुभकामनाएं है और उनको मैं फिर से बहुत बहुत शुभकामनाएं दूँगा। धन्यवाद। बनाए गए और आप तो वैसे भी जाने पहचाने नाम है, क्या कहेंगे इसके लिए? अंजलि जी ने जो काम किया है, और ये केवल कुछ समय का नहीं है, काफ़ी वर्षों की तपस्या है। इतना बड़ा शो करना कोई आसान नहीं है। ये कोई ऐसा नहीं है कि इस पेंटिंग को, किसी भी पेंटिंग को यूं ही बना दिया गया है। बहुत ही स्किलफुल और थॉटफुल वर्क है, और एक कला यात्रा इसमें साफ लगती है कि उन्होंने अपने अंदर की जो फीलिंग्स है उनको बहुत अच्छी तरीके से पेंट किया है। और एक्सपेरिमेंट जो इनके चल रहे हैं वो चल रहे हैं। जैसे कि मैंने कहा कि कला यात्रा चल रही है, कहीं फिगरेटिव है, कहीं नॉन फिगरेटिव है, एट्रैक्टिव बनाया है। तो ये एक आर्टिस्ट की कला यात्रा को दिखाता है। और मेरी बहुत खुश हूँ मैं कि इतने समय में इन्होंने इतना सारा वर्क किया है। तो ये बहुत अच्छी बात है, और मुझे लगता है, मुझे उम्मीद है कि ये आगे काफ़ी आगे जाएंगे। हर आर्टिस्ट वो जो लगातार कोशिश करता रहता है
कहीं ना कहीं पहुंचता ज़रूर है। और ये अपना ईमानदारी से सच्चाई से काम कर रही हैं तो मुझे लगता है कि बहुत आगे जाएंगे। का एक अपना अलग आनंद होता है, अलग एक्सपीरियंस होता है, अलग फीलिंग होती है, और जो व्यूअर है उसका अपना टेस्ट भी होता है। तो किसी पेंटिंग को अच्छा कहें, ख़राब कहें, ये ज़्यादा अच्छा है, ये ज़्यादा खराब, ऐसा कुछ नहीं कहा जा सकता। लेकिन हाँ, ये मैं व्यक्तिगत रूप से कह सकता हूँ कि जैसे ये पेंटिंग है तो ये मुझे बहुत अच्छी लगी है। इसके अंदर जो फीलिंग है, इसमें मतलब दो फिगर्स हैं, एक दोनों फीमेल्स की हैं, लेकिन इसमें जो लगता है, जो एक्सप्रेशन और जो इमोशंस हैं वो इतने ब्यूटीफुली डिस्प्ले किए हैं, वो बहुत काबिल तारीफ है। कई चीज़ें होती है एक पेंटिंग में, कंपोजिशन होता है, कलर प्ले होता है, उसके डिफरेंट एस्पेक्ट्स होते हैं। तो कलर कंपोजिशन वाइज बहुत ब्यूटीफुल है, कलर प्ले जो है बहुत अच्छा किया हुआ है, ड्राइंग शानदार, बहुत ड्राइंग, एक प्ले है इसके अंदर, एक रिदम है। तो इसको देख के एक खुशी मिलती है। जैसा कि मैं देखता हूँ कि अलग अलग पेंटिंग का अलग अलग एक्सप्रेशन होता है, एब्स्ट्रैक्ट को एक अलग नज़रिए से देखा जाता है। तो इसको मैं जो देख रहा हूँ तो ये मुझे बहुत ही थॉटफुल और इमोशनल लग रही है। कि लग रहा है कि अब दोनों फिगर्स की आंखें बंद है। आंखें बंद करने का मतलब क्या है कि बाहर की दुनिया से कट हो गए और अंदर की जो दुनिया है उससे जुड़ गए। तो जो दोनों फिगर हैं इतनी इमोशनली एक साथ में जुड़ी हुई हैं कि लगता है कि दोनों केवल शरीर नहीं है, आत्मा है। तो उनकी जो फीलिंग है उसको मैं इसको बहुत सुंदर तरीके से, बहुत ब्यूटीफुली इसमें पेंट किया गया है। तो ये मुझे पेंटिंग बहुत पसंद है। के अंदर जी आपको सबसे ज़्यादा अच्छी कौन सी लगी, और जो आपके गुरु भी यहाँ पहुँचे, जी क्या कहेंगे इसको लेकर? एक तो गुरु के गुरु भी थे, और मेरा बहुत इच्छा था क्या कि सोनी सर और विजेंद्र सर सब कोई मेरे साथ जुड़े, इस चीज़ को देखें। और इन लोगों का अपना खुद का अलग एक्सपीरियंस है, और उस एक्सपीरियंस को अगर मैं अपने जीवन में और अच्छे से नज़दीक से लेती हूँ तो वो और डेप्थ लाएगा मेरे काम में। अपनी एक अलग शैली थी मेरे साथ, इसलिए कि बहुत सारे ऐसी घटनाएं मेरे साथ कोविड के बाद घटती गई हैं लगातार, कि मेरी पेंटिंग में मैं उस इमोशंस को डाली हूँ। जस्ट एज बहुत आदमी मुझे बोले अंजलि तुम दुखी मत हो, फ्रेश होके काम करो। मैंने बोला मैं दुखी नहीं हूँ, बट एज एन आर्टिस्ट अगर मैं उस चीज़ को कैनवास पर उतार सकती हूँ तो इस कोविड में बहुत के साथ जो भी सर्कमस्टांसेस हुए हैं, मेरे हस्बैंड का डेथ हुआ है उस कोविड में, तो काफ़ी कोई जुड़े हैं उस चीज़ से, सिर्फ मैं ही नहीं हूँ, उसको वो नज़दीकी से देख पाएंगे। तो जो गहराई मैंने अपनी पेंटिंग में दी है वो उस माध्यम से दी हूँ। एज एन आर्टिस्ट मैं उस चीज़ को निकाला है, और सर का भी कहना यही था कि तुम वही बनाओ जो तुम्हारा दिल करे। और नो डाउट राजेंद्र सर के इसमें मैंने 2-3 बार पार्टिसिपेट किया, तो सर बोले अच्छा देखना नेक्स्ट टाइम होगा, नेक्स्ट टाइम होगा। तो मैंने बोला सर लोग खरीदते क्या, मुझे नहीं समझ में आया ये, पर इतना ज़रूर है कि मैं जो बना रही हूँ मैं उससे अलग नहीं हो सकती। उन्होंने बोला तुम्हारी अंदर भावना है, और अंतरात्मा की भावना जो है ना उसको आप रोको नहीं। अच्छा लगा मुझे। ये लोग क्या कहेंगे जिस तरह के जो दर्शक होते हैं, जो कला प्रेमी होते हैं, उनके लिए खास आपने जो आज गैलरी लगाई है उसमें क्या खास रहने वाला है, या क्या खास है इस पेंटिंग में आपको? देखिए थोड़ा सा नारी को लेकर के मैं काम करती हूँ। कई पेंटिंग में आपको ऐसा दिखेगा वाइफ हस्बैंड के रिलेशंस के बीच में जो अप्स एंड डाउन होते हैं, उसमें मैंने यही दिखाने की कोशिश की है कि कोई भी एक जो है सुपीरियर नहीं होता है, दोनों एक दूसरे के पूरक होते हैं। जैसे एक पेंटिंग है जिसमें मैं दिखाई हूँ क्या कि जो सामने वाला वो जो है उसमें अगर हस्बैंड की है तो वाइफ जो है ताला है वो, तो बिना ताला चाबी के ताला खुलेगा नहीं। तो वो चीज़ आप अपनी ज़िंदगी में लाइए, ज़िंदगी में उतार चढ़ाव कितना भी हो, लेकिन पॉजिटिविटी आपको लाना है, दोनों को मिल के लाना है। बहुतों ने कहा आप लेडीज़ का फ़ोटो ज़्यादा बनाते हैं, तो उसका सिर्फ इतना ही कहना है क्या कि पेंटिंग लोग खूबसूरती में देखते हैं, और ऑब्वियस सी बात है लेडीज़ को खूबसूरती में नापा जाता है तो लेडीज़ को ज़्यादा आगे रखते हैं, वरना मेरा ऐसा कुछ नहीं है कि नारी शक्ति वाली वैसी कोई भावना नहीं है। क्योंकि
बिना पुरुष के नारी नहीं और बिना नारी के पुरुष नहीं, तो ये समानता तो बना के रखना। कितने साल से कर रहे हैं? सर मैं 1994 से कर रही हूँ और बेसिकली मैं बिहार से थी और वहीं मेरे मम्मी पापा है और उसमें भी मैं एग्जीबिशन लगाई थी, बट उस समय पता नहीं था। कितनी नंबर वाली? नहीं, सोलो शो ये फर्स्ट है और ग्रुप शो मैंने तकरीबन 75 किए होंगे, जो देश विदेश में हर जगह। ये सोलो में पहला आपने? सोलो पहला मेरा IFX से स्टार्ट हुआ। मेरी इच्छा भी थी कि दिल्ली के एक अच्छे गैलरी से मेरी स्टार्टिंग हो, तो आज वो संभव हो पाया। थैंक यू।